आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। आज हम छठी कक्षा का भूगोल का जो पोर्शन है, भूगोल की जो बुक है आपकी छठी क्लास की, पृथ्वी और उसका जो हमारा जो आवास है, उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो छोटे प्रश्न हैं उनको आज सोल्व करेंगे, उनको समझाएंगे। और इस प्रकार हम छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, जो आपको बहुत ही काम आएगी। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं, चाहे वो DSSB की परीक्षा हो, चाहे हरियाणा पुलिस की हो या HCS की हो, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सौरमंडल में पृथ्वी, पहला जो लेसन है ज्योग्राफी की छठी क्लास का, सौरमंडल में पृथ्वी, उसके छोटे प्रश्न देखते हैं। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कहता है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है उसका आपने चयन करना है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं बृहस्पति, शनि और शुक्र। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शुक्र, यानी कि शुक्र जो ग्रह है वो पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा इसलिए कहते हैं क्योंकि शुक्र ग्रह का जो डायनेस्टी है, जो घनत्व है, उसका जो आकार है वो उस समान पृथ्वी जैसा है, जिस कारण इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। देखते हैं, पहला ऑप्शन शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है। तो इसका राइट आंसर आएगा पृथ्वी। सूर्य से, ये हमारा सूर्य है, इससे दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर देखते हैं सूर्य से पहले नंबर पर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सभी ग्रहों में सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। जो सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ किस पथ पर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है वृत्तीय पथ, आयताकार पथ, दीर्घवृत्ताकार। तो सभी जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार, एक लंबे वृत्ताकार पथ के रूप में चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दीर्घवृत्ताकार। क्या आएगा इसका राइट आंसर? दीर्घवृत्ताकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ध्रुव जो तारा होता है उससे ऑप्शन देखते हैं दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को सूचित करता है, तो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा उत्तर दिशा। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं शनि और बृहस्पति। अगला ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल। तो इसका राइट आंसर आएगा मंगल और बृहस्पति। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ये आपका देखो बता देता हूँ, ये सूर्य है, सूर्य के बाद आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। इनके बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, खाली स्थान भरिए। तो खाली स्थान भरिए उसमें देखते हैं फर्स्ट क्या है, खाली स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो खाली स्थान का समूह यानी कि तारों का, क्या आएगा? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र समूह कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई? नक्षत्र समूह। नक्षत्र समूह कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न कहता है कि तारों का एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं गैलेक्सी कहा जाता है। ये गैलेक्सी कहते हैं तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को, एक गैलेक्सी। करीब, खाली स्थान पृथ्वी के सबसे करीब है, तो इसका आएगा चंद्रमा। क्या आएगा? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। तो सूर्य से तीसरा नजदीक पृथ्वी। इसका ऑप्शन क्या आएगा? राइट आंसर क्या आएगा? इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें आएगा पृथ्वी आएगा इसका ऑप्शन। पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा ग्रह है, तीसरे दूरी पर तीसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, घरों के पास अपनी खाली स्थान और खाली स्थान नहीं होती। घरों के पास क्या होता है? घरों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। क्या आएगा इसमें? प्रकाश और खाली स्थान नहीं होती और उनकी गर्मी नहीं होती। घरों के पास न तो गर्मी होती है और न ही प्रकाश होता है। पार्ट नंबर सेकंड पार्ट आ गया आपका। इसमें देखते हैं हमारा जो पार्ट है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो लेसन है सेकंड है, इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अगला है प्रश्न हमारा, सही उत्तर का चयन कीजिए।
प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है, जो वैल्यू है प्रमुख यामोत्तर, यानी कि प्रमुख यामोत्तर का मतलब होता है प्रधान देशांतर रेखा। इसका वैल्यू ऑप्शन में दे रखा है, क्या क्या है, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आएगा 0 डिग्री। जो प्रधान देशांतर रेखा होती है उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। देखो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीच में ये प्रधान देशांतर रेखा है जो लंदन से होकर गुजरती है, इसकी जो वैल्यू है 0 डिग्री है। इसकी क्या वैल्यू है, 0 डिग्री। ये ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। ऑप्शन है ध्रुवों के नज़दीक, विषुवत के नज़दीक, कर्क रेखा के ऊपर नज़दीक। तो आपने इसका राइट आंसर आएगा ध्रुवों के नज़दीक। जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर शीत कटिबंध पाया जाता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव के पास भी ज़्यादा सर्दी पड़ती है और दक्षिणी ध्रुव के पास भी सर्दी पड़ती है। तो यहाँ दोनों ध्रुवों के नज़दीक क्या पाया जाता है, शीत कटिबंध पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ध्रुवों के नज़दीक। देशांतर की कुल संख्या कितनी है, सिंपल क्वेश्चन है। कुल देशांतर जो होते हैं हमारी पृथ्वी पर, जो हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर देशांतरों की संख्या 360 है। कितनी है, 360। इसका फर्स्ट ऑप्शन इसे ही आ जाएगा, 360 है। ये ध्यान रखना आपने, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो व्रत है वो स्थित है, ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो ये पृथ्वी है जो दक्षिणी, इससे नीचे वाला ये दक्षिणी है और ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। यदि उत्तरी ध्रुव पूछ लेता तो उत्तरी गोलार्ध आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न कहता है, ग्रिड किसका जाल होता है। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड किसे कहते हैं। ग्रिड जाल होता है, ऑप्शन देखते हैं, अक्षांश यानी कि समानांतर रेखा और देशांतर रेखाओं का। अगला ऑप्शन है कर्क रेखा और मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अक्षांश ही। और ये अक्षांश रेखाएं हैं जिनको समानांतर रेखा बोलते हैं। ये देशांतर रेखा होती हैं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ए आ जाएगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मकर रेखा खाली स्थान पर स्थित है। मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में है। ये भूमध्य रेखा, इससे नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मानक यामांतर जो रेखा है, भारत सटर्न टाइम लाइन जो है उसका मान क्या है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा 82 सही, 1/2 पूर्वी। क्या आएगा, पूर्वी। ये ध्यान रखना है, ये हमारा IST है। इसके बाद मैंने उसके लिए आपको एक ट्रिक बता रखी है, यूपी में छत से आंधी उड़ी। यूपी में छत से आंधी उड़ी, छत से आंधी उड़ी। तो यूपी पहला जो राज्य है जहाँ से IST गुजरती, उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, एक से छोड़ दीजिए आंधी से आंध्र प्रदेश, ऊ से उड़ीसा, यानी कि ये 5 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 0 डिग्री यामांतर को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री यामांतर को प्रधान देशांतर के नाम से जाना जाता है। प्रधान देशांतर जो ग्रीनविच रेखा होती है इसी को बोलते हैं 0 डिग्री यामांतर रेखा। ये हमारी पृथ्वी है और ये है 0 डिग्री यामांतर रेखा जो लंदन से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि देशांतरों के बीच की, ये देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी खालिस्तान की तरफ घटती चली जाती है। तो देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो ध्रुवों पर घटती चली जाती है। ये हमारी पृथ्वी है, ये देशांतर रेखाएं हैं। सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके बीच की जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर है, किस पर है, ध्रुवों पर कम होती चली जाती है, ध्रुवों हो जाती है, होती चली जाती है। उत्तर ध्रुव व्रत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में है उत्तर ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला लेसन है लेसन नंबर 3 आपका पाठ 3 है ज्योग्राफी का, छठी कक्षा का, पृथ्वी की गतियाँ। तो तीसरे पाठ का जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो है पृथ्वी से सूर्य के चारों ओर की जो गति है उसको क्या कहते हैं, देखते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट कहता है घूर्णन, परिक्रमण और झुकाव। तो जो ये हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको परिक्रमा कहते हैं, उसको परिक्रमा कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ पूछ ले तो परिक्रमा, और अपनी दूरी पर घूमना पूछ ले तो उसको घूर्णन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा परिक्रमा। क्या आएगा इसका राइट आंसर, परिक्रमा आएगा इसका राइट आंसर। अगला है प्रश्न, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसकी सीधी किरणें किस दिन पड़ेंगी,
ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा एक ही बात नाम है। तो इसके ऊपर सीधी जो किरणें पड़ेंगी, ऑप्शन देखते हैं 21 मार्च को, 21 जून को, 22 सितंबर को। नहीं, इसका राइट आंसर आएगा 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरा, इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर भी दोनों सही हैं। 23 सितंबर भी और 21 मार्च दोनों को क्या पड़ती हैं, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों ही आएंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर आएगा। ये 21 जून नहीं आएगा, 22 दिसंबर नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी के महीने में तो जो शीत ऋतु में तो उत्तरी गोलार्ध में मनाया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु होती है हमारे बिल्कुल विपरीत। जब यहाँ शीत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इसका दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं, इसमें जापान भी नहीं है, ये भी उत्तरी गोलार्ध में है, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है। तो ऑस्ट्रेलिया में मनाई जाती है क्रिसमस का जो त्यौहार होता है, गर्मियों में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि भारत, जापान ये उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ शीत ऋतु में मनाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का कारण होता है? जो ऋतुएं बनती हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़, जो भी ऋतुएं बनती हैं, ये सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण ऋतुएं बनती हैं। उसके कारण क्या बनती हैं? ऋतुएं बनती हैं। घूर्णन के कारण नहीं, गलत हो जाएगा। परिक्रमण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण का तो कोई मतलब ही नहीं है। परिक्रमण के कारण, जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा लगाती है तो उससे क्या बनती हैं? ऋतुएं बनती हैं। और घूर्णन के कारण क्या बनता है? घूर्णन के कारण दिन और रात बनती है। ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान में क्या है? देखो, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है? तो 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं एक लीप वर्ष में। वैसे सामान्य में 365 होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को खाली स्थान कहते हैं, उसको दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी जो रोजाना 24 घंटे में अपना लगभग चक्कर लगा देती है सूर्य के चारों तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? दैनिक गति बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। तो इसको क्या आएगा? दैनिक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खाली स्थान कक्षा में घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है वो अंडाकार कक्षा में घूमती है। अंडाकार, न कि गोलाकार में। कैसी? अंडाकार, अंडे की तरह ऐसे घूमती है। ये सूर्य है और इसके चारों तरफ अंडाकार कक्षा में घूमती है। कैसी कक्षा में? अंडाकार कक्षा। इसका क्या उत्तर आएगा? अंडाकार आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा? अंडाकार। अगला प्रश्न है, 21 जून को सूर्य की किरणें खाली स्थान रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो 21 जून को क्या है? अपनी कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं। 21 जून अभी कल परसों आने वाला है। आज तारीख 20 होगी, कल 21 जून है। कल सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन होता है। ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है, खाली स्थान ऋतु के दिन छोटे होते हैं। बिल्कुल सिंपल, साधारण सा, छोटा बच्चा भी इसका उत्तर दे देगा। शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को लाभ पहुँच सके। धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो आपको मैं बनाता रहूँगा आपके लिए। और 12वीं कक्षा तक मैं NCERT के सभी जो छोटे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा, जो आपके परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।